नमस्कार श्रोतागणों, कैसे हैं आप सब? तो आप सभी को हमारी फोर्स मैरिज का फर्स्ट एपिसोड कैसा लगा? आई होप सो आप सभी को अच्छा लगा हो और आप सभी इस कहानी को सुनने के लिए उतने ही एक्साइटेड हो जितने कि मैं आपको सुनाने में। तो चलिए देखते हैं हमारी कहानी जिसका नाम है फोर्स मैरिज, याशवी एंड पिया की कहानी। तो पिछले पार्ट में हमने क्या देखा था? हमने देखा था कि पिया ने नेहा को यहाँ से भगा दिया था। हाँ हाँ, नेहा वही जो याशवी रायजादा की वाइफ बनने वाली थी। इस बात पर याशवी को गुस्सा तो बहुत आया था, लेकिन जब उसने सामने खड़ी पिया को देखा तो मानो उसका गुस्सा छूमंतर हो गया था और अपनी अपनी शादी को उसने बस कंफर्म करने के लिए पिया की तरफ देखकर कहा था कि अब यही बनेगी पिया याशवी रायजादा। अब देखते हैं आगे। जब याशवी ने पिया को कहा था कि वो सोच सकती है कि वो चुनना क्या चाहती है, नेहा और साक्षी की जिंदगी या उनकी मौत। पिया खड़ी थी, उम्मीद भरी नजरों से नंदिनी जी की तरफ देख रही थी। नंदिनी जी पिया के गालों पर अपना हाथ रखते हुए कहती है, बोलो ना बेटा, क्या हुआ? कुछ कहना चाहती हो? और ये याशवी क्या कह रही है? तुम याशवी से शादी कर रही हो? पिया के लफ्ज घबराते हुए नंदिनी जी को कुछ कहने ही वाले थे, कुछ बताने ही वाले थे कि तभी तभी वहां पे जिया आ जाती है और जिया कहती कि बॉस, वो लोग, बस आगे कुछ कहने ही वाली थी कि याशवी उसे रोक देती है अपने एक हाथ को दिखाकर और कहती कि मैंने तुमसे जो कहा है वो करो, समझी? जिया कुछ नहीं कहती, बस अपने सिर को हाँ में हिलाती है। याशवी का ये कहना कि मैंने तुमसे जो कहा है वो करो पिया को और भी डरा देता है। पिया अपनी आंखों में जो उसके आंसू भर आते हैं उन्हें गिरने से रोकते हुए कहती कि हाँ, ये सच कह रही है, मैं इनसे शादी कर रही हूँ। पिया का ये कहना और याशवी की खुशी, है क्या ही कहे, उसका तो कोई ठिकाना ही नहीं रहता। याशवी मुस्कुराते हुए नंदिनी जी की तरफ देखती और कहती, मैंने कहा ना माँ कि यही है रायजादा फैमिली की बहू। वैसे आपको कैसी लगी? अ, आपको बुरा तो नहीं लग रहा ना कि मैं नेहा के बजाय? नहीं नहीं, मुझे क्यों बुरा लगेगा, मुझे तो बस तेरी खुशी में ही खुश रहना है। और वो पिया के सिर पर हाथ रखती और कहती कि वैसे बच्ची बहुत प्यारी है और तुम्हें पसंद है तो और क्या चाहिए, तेरी पसंद में ही मेरी पसंद है। याशवी आकर अपनी माँ को साइड से हक कर लेती और कहती, थैंक यू वेरी मच माँ। तो चले, वैसे भी रजिस्ट्रार ऑफिसर हमारा वेट कर रहे। हाँ ठीक है, तू पिया को लेकर आ, मैं उनसे बात करती हूँ नाम के बारे में। अब पिया का नाम लिखवाना पड़ेगा ना वहाँ पे। हाँ माँ, जाइए। नंदिनी जी स्माइल करते हुए वहां से चली जाती है। पिया याशवी की तरफ देखती है और खुद से कहती कि तुम जो कर रही हो ना वो बहुत गलत है, तुम्हें बहुत पछताना पड़ेगा इस चीज के लिए जिंदगी भर। पिया की ये बातें सुनकर याशवी की स्माइल और बड़ी हो जाती है और कहती कि पर मुझे ऐसा नहीं लगता, मुझे तो ऐसा लगता है कि मेरा ये फैसला जिंदगी भर के लिए मुझे बहुत खुश रखेगा और मेरी जिंदगी बदल देगा। तो चले, बी माई फ्यूचर वाइफ। ऐसा कहकर वो हाथ दिखाकर बहुत प्यारी तरीके से पिया को चलने का इशारा करती है और पिया पिया गुस्से के मारे अपने पैरों को जमीन पर मारते हुए आगे की तरफ बढ़ जाती है। जैसे ही पिया आगे की तरफ बढ़ती है
जिया उस मौके का नज़ाकत समझते हुए पिया के जाने के बाद हमारी याशवी के पास आ जाती है और कहती है, बॉस, हम उन दोनों को ढूंढ नहीं पाए, पता नहीं वो कहाँ चले गए। याशवी स्माइल करती है और जिया की तरफ देखते हुए कहती कि गार्ड्स को कह दो कि उन्हें ढूंढना बंद कर दे, अब उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। और चलो, मेरी शादी है, तो मेरी शादी में शामिल नहीं होना चाहती। ऐसा कहकर स्माइल करते हुए आगे बढ़ जाती है। जिया जो है वो गॉड्स को इशारा करती है वहाँ से अपनी अपनी जगह पर जाने का, और चल जाती हुई याशवी की तरफ देखती है और कहती कि पता नहीं याशवी के दिमाग में क्या चल रहा है। इसे समझ पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। और वो भी याशवी के पीछे पीछे चलने लगती है। जी हाँ, याशवी ने तो बस एक झूठ कहा था पिया से कि उसने नेहा और साक्षी को पकड़ लिया है, मगर पिया पिया ने बिना कंफर्म किए याशवी पे भरोसा कर लिया था और उन दोनों की जिंदगी बचाने के लिए याशवी से शादी करने के लिए हाँ भी कह दी थी। पिया गुस्से से चलकर जब उस हॉल में पहुंचती है जहाँ पे कुछ गिने चुने लोग मौजूद थे, पिया को देखकर सब खड़े हो जाते क्योंकि पिया को यहाँ कोई जानता नहीं था। तभी पीछे से याशवी आ जाती है और पिया के साथ खड़ा होकर सबकी तरफ देखती है और कहती कि अरे, आप सब मिले नहीं ना, सो मिल लीजिए मेरी टू बी वाइफ से, पिया याशवी रायजादा। जब वो ये कहती है तो सभी एक दूसरे की तरफ देखने लगते क्योंकि जो भी लोग आए थे उन्हें तो यही पता था कि याशवी नेहा से शादी करे, और यहाँ आने के बाद उन्हें पता क्या चलता है कि याशवी किसी पिया से शादी कर रही है जिन्हें वो नहीं जानते। नेहा के जो माँ पापा थे वो आगे की तरफ आते और कहते कि बेटा याशवी, ये क्या कह रही हो तुम तो हमारी बेटी से। वो कुछ आगे कह पाते तभी नंदिनी जी उनके पास आ जाती और कहती कि बातें तो होती रहेंगी, हम बातें बाद में कर लेंगे, पहले याशवी और पिया की शादी रजिस्टर कर लेते हैं। और उन्हें रोकते हुए याशवी की तरफ इशारा करती कि चलो बेटा, रस्म निभा लो। याशवी पिया का हाथ थाम लेती है। हालांकि पिया जो है वो अपना हाथ पीछे की तरफ खींच रही थी, मगर उसके हाथ को याशवी ने बहुत कसकर थाम लिया था, मानो अब वो जिंदगी भर पिया का हाथ छोड़ने ही नहीं वाली है। और स्माइल करते हुए कहती कि चले पिया। पिया क्या कहे, पिया को तो बस एक ही दिमाग में चल रहा था कि नेहा और साक्षी को कुछ होना नहीं चाहिए, ये डेविल उन्हें कुछ करना दे। इसलिए वो भी झूठी स्माइल के साथ याशवी के साथ आगे बढ़ जाती है। दोनों ही रजिस्ट्रार ऑफिसर के सामने आकर खड़े हो जाते हैं। रजिस्ट्रार ऑफिस उन दोनों से पूछती है कि क्या आप दोनों शादी के लिए रेडी हैं। याशवी अपना जो जो उसकी टाई है उसे ठीक करते हुए कहती कि जी हाँ, हम रेडी हैं इस नए सफ़र के लिए। और ऐसा वो पिया की तरफ देखते हुए कहती है। वो ऑफिसर पिया की तरफ भी देखती है और उससे भी पूछती है क्या आप रेडी हैं मैम। पिया भी यही कहती है, बस इतना ही, हाँ, और कुछ नहीं। उनकी तरफ वो पेपर बढ़ा दिए जाते जिन पे उन्हें सिग्नेचर करना था और अपनी मैरिज को रजिस्टर करनी थी। पहले याशवी उस पेपर पे साइन करती है और उसके बाद उस पेन को पिया की तरफ बढ़ा देती है। पिया उस पेन को बहुत अजीब मुंह बनाकर खींच लेती है और वो भी साइन कर देती है। जैसे ही दोनों साइन कर देते हैं, सारा हॉल तालियों से गूंजने लगता है। सब लोग बहुत खुश थे क्योंकि
आज रायजादा एम्पायर की सीईओ याशवी रायजादा की शादी थी और एक चीज थी जो हम आगे चलकर बताएंगे। सभी लोग जो अपने साथ गुलदस्ते लाए थे फ्लावर्स के, वो एक एक करके याशवी और पिया के हाथों में रख रहे थे। याशवी तो बहुत स्माइल करते हुए सब की जो शुभकामनाएं है वो ले रही थी, पर पिया पिया कोई एक्सप्रेशन नहीं थी, एक्सप्रेशन रिलीज थी। बस उसकी आंखों में डर दिखाई दे रहा था। हाँ, भूल गए क्या आप? अरे भाई, शादी के इसमें भूल मत जाइए, साक्षी और नेहा के लिए। सब लोग याशवी की याशवी से कहते कि अब हम चलते हैं मैम। याशवी अपना सिर हाँ में हिलाती है और सब वहां से एक एक करके उस हॉल से निकल जाते हैं। रजिस्ट्रार ऑफिसर भी वहां से बाहर की तरफ चले जाते। वो हॉल खाली हो रहा था लोगों से। जब लोग चले जाते हैं तब नेहा के माँ पापा आगे आकर याशवी से कहते कि याशवी बेटा, ये सब क्या है? तुम तो हमारी बेटी नेहा से शादी करने वाली थी, फिर ये लड़की कौन है और तुमने इससे शादी क्यों की? याशवी स्माइल करती है और कहती कि ये आपको आपकी बेटी से पूछना चाहिए कि उसने मुझसे शादी करने से मना क्यों कर दिया। यहाँ के माँ पापा एक दूसरे की तरफ देखते और कहते कि हमारी बेटी ने मना कर दिया? पर ऐसा नहीं हो सकता बेटा, उसने खुद कहा था कि वो तुमसे शादी करना चाहती है। माफ कीजिएगा अंकल आंटी, पर मुझे इस बारे में पता नहीं। मुझे लगता है कि आपको खुद उससे पूछना चाहिए कि उसने ऐसा क्यों किया। फिलहाल तो मैं अपनी वाइफ से बात करना चाहती हूँ। ऐसा कहकर वो पिया का हाथ थाम लेती और उसे अपने घर के किसी और मतलब और कमरे की तरफ लेकर चली जाती है। उसके पीछे पीछे ही जिया भी जा रही थी। याशवी पिया को स्टडी रूम की तरफ लेकर आती है और स्टडी रूम में अब बस याशवी, पिया और जिया खड़े थे। पिया याशवी की तरफ देखती और कहती कि तुमने मुझसे कहा था तो मैंने तुमसे शादी कर ली। अब बताओ मेरी दोस्त कहाँ है और तुमने कुछ किया तो नहीं उन्हें? याशवी स्माइल करने लगती है और कहती कि तुम्हें क्या लगता है मैंने क्या किया होगा उनके साथ? याशवी की ये बातें सुनकर पिया को गुस्सा और आता जाता है। वो जिया की तरफ देखती और कहती कि कहाँ है मेरी दोस्त, उन्हें अभी के अभी मेरे सामने लेकर आओ। पर जिया को तो कुछ पता नहीं था कि नेहा और साक्षी गए कहाँ है। उसे तो ये भी पता नहीं था कि याशवी और पिया ने शादी कैसे कर ली। जिया कहती कि मैम, आप मुझसे क्यों पूछ रही है? आप खुद बताइए आपकी दोस्त कहाँ है। हाँ, क्या मतलब? तुमने पकड़ लिया था ना मेरे दोस्तों को? कहाँ है वो दोनों? जल्दी से बताओ मुझे, उन्हें मेरे सामने लेकर आओ वरना अच्छा नहीं होगा। जिया याशवी की तरफ देखने लगती है। याशवी तो स्माइल कर रही थी क्योंकि अब भाई खुश थी बंदी अपनी वाइफ को ऐसे तहकीकात करते देख। जिया फिर से पिया की तरफ देखती और कहती कि मैम सच में हमें नहीं पता आपकी दोस्त नेहा मैम कहाँ है। याशवी अब पिया की तरफ देखती है और कहती कि क्या कह रही है ये? इसे नहीं पता तो किसे पता है? तुम्हें बताए ना, बताओ मुझे। पर याशवी कुछ नहीं कहती। तुम ऐसे चुप क्यों हो? बताओ जल्दी। हाँ वाइफी, कितने सवाल पूछते हो तुम? तुम्हारे पास अपना फोन है, फोन लगाकर उनसे ही क्यों नहीं पूछ लेती कि वो कहाँ है? जब याशवी ये कहती है, पिया जल्दी से अपने फोन में साक्षी का नंबर डायल करती है। एक रिंग बजती है मगर फोन कोई नहीं उठा रहा था। फिर ऐसे ही 2 3 से 4 बार बजते हैं। पिया बस याशवी की तरफ देख रही थी। पिया का डर अब बढ़ चुका था। भैया हम किसे फोन करें और कोई फोन ना उठाए और ऊपर से उसे मारने की धमकी मिली हो तो क्या
क्या ही होगा हमारा हाल। वही पिया का हो रहा था। पिया के माथे पे साफ परेशानी नजर आ रही थी। पिया फोन को डिस्कनेक्ट करती है और याशवी की तरफ देखती है और कहती कि कहाँ है मेरी दोस्त, क्या किया है तुमने उसके साथ। याशवी कहती कि फिर से फोन लगाओ, इतना परेशान क्यों हो रही है वाइफी। और बस वो स्माइल कर रही थी। उसकी स्माइल के पीछे का राज कोई नहीं बता सकता था। पिया गहरी सांस लेती है और फिर से फोन लगाती है। इस बार वो साक्षी के किसी और नंबर पे फोन लगाती है। बस एक रिंग में ही साक्षी फोन उठा लेती है और कहती है, पिया मैम, कहाँ है आप? मैं कब से मेंशन के बाहर कार में आपका वेट कर रही हूँ, आप कहाँ हो? जब साक्षी ये कहती है तो पिया की नजरें याशवी पर टिक जाती है, जो याशवी स्माइल कर रही थी। पिया कहती कि तुम और नेहा, नेहा कहाँ है? नेहा, नेहा और राज तो कब से यहाँ से चले गए। जैसे हम बाहर पहुंचे राज नेहा को लेकर चला गया, मगर आप कहाँ हो? मैं कब से आपका इंतजार कर रही हूँ, आपका कॉल भी नहीं लग रहा था। तुम ठीक हो ना साक्षी और नेहा? मैम हम दोनों ही ठीक है, पर क्या हुआ? आप ठीक नहीं हो? मैं अंदर आऊं? नहीं, तुम बाहर ही रहो, मैं आ रही हूँ। ऐसा कहकर वो फोन को कट कर देती है और याशवी की तरफ देखती है और कहती कि तुमने तुमने मुझसे झूठ कहा कि तुम मेरे दोस्तों की जान खतरे में है, और और तुमने मुझसे फोर्सफुली शादी की। यू आर द। और आगे वो कुछ कहती उससे पहले ही याशवी खड़े हो जाती है और पिया के बहुत करीब आ जाती है। उसके बहुत करीब खड़ी थी याशवी, बहुत ज्यादा करीब। और उसे धीरे से उसके कमर में याशवी अपना हाथ रख देती है। याशवी का यूं पिया को छूना, उसके कमर को छूना एक अलग ही तरह का, कह सकते हैं, हक था उसमें। याशवी उसे अपनी तरफ खींचती है और कहती है, शांत हो जाओ वाइफी, अब पता चल गया है ना तुम्हारे दोस्त ठीक है, तो क्या इतना गुस्सा करना। और देखो, वैसे भी हमारी शादी हो चुकी है, अब जैसे भी हुई हो, पर हुई तो है ना, तो भी ये गुस्सा छोड़ दो। और चलो बताओ, कब चल रहे हम तुम्हारे घर, हमारी शादी के बारे में बताने के लिए। जब वो ये कहती है, पिया उसे धक्का दे देती है और अपने आप से दूर कर देती है और कहती कि तुमने ट्रिक यूज की मुझ पे, हाँ, और तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें अपने घर वालों से मिलाऊंगी? नो वे। ये बस एक फोर्सफुल शादी है जिसे मैं नहीं मानती, एंड बहुत जल्द तुम्हारे पास डिवोर्स पेपर भेज दूंगी मैं, समझी तुम? और ऐसा कहकर वहां से दरवाजे की तरफ चल पड़ती है। बहुत एटीट्यूड के साथ जा रही थी पिया, मानो फुल कॉन्फिडेंस कि कल के कल ही डिवोर्स पेपर याशवी के मुंह पर मारने के लिए आने वाली है। जिया याशवी के पास आ जाती है और कहती कि मैम को रोकना है। नहीं, उसे रोकना नहीं है, जाने दो, उसे अपनी दोस्त से मिलना होगा ना, परेशान थी बेचारी कब से, जाने दो। और स्माइल कर रही थी। पिया उस मेंशन से बिना किसी को बताए बाहर चली आती है। गाड़ी में साक्षी बैठी हुई थी। साक्षी जब पिया को देखती है जल्दी से उसके पास कार लेकर पहुंच जाती है और कहती, मैम आइए। साक्षी को देखकर पिया को एक तसल्ली हो जाती कि साक्षी ठीक है और नेहा भी ठीक होगी। पिया जल्दी से कार में बैठती और कहती कि चलो यहाँ से जल्दी से चलो। साक्षी भी बिना देर करे उस कार को वहां से दूर कहीं ले जाती है। पिया तो चली गई थी। दूसरी तरफ याशवी जिया को देखते हुए कहती कि पता करो पिया के बारे में,
जिया स्माइल करती है और कहती कि यस मैम, आपको कुछ ही वक्त में मैम की पूरी जानकारी मिल जाएगी। और वो वहां से बाहर की तरफ निकल जाती है। जिया बाहर की तरफ जा रही थी और उसी कमरे में नंदिनी जी अंदर आ रही थी। नंदिनी जी स्माइल करते हुए आ रही थी। उनके हाथों में मिठाई का बॉक्स था। वो अंदर आती है और कहती कि तुम यहाँ अकेली खड़ी हो, मेरी बहू कहाँ है? वो माँ, वो क्या है ना, उसके घर से फोन आया था, तो इसी वजह से वो घर चली गई। घर चली गई? पर वो घर कैसे जा सकती है? अब तो उसका घर ये है ना, रायजादा मेंशन। ओहो माँ, शादी होने के बाद ये थोड़ी ना होता है कि यही उसका घर है। शायद उसे कुछ जरूरी काम आ गया था। और आप फिक्र मत कीजिए, आपकी बहू बहुत जल्द इस घर में वापस आ जाएगी। अच्छा ठीक है, चल मैं तेरे लिए मिठाई लाई हूँ, मिठाई खा ले। और ऐसा कहकर वो याशवी को मिठाई खिलाती है। और हाँ माँ, बस थोड़ी सी, मैं ज्यादा नहीं खा सकती, आपको पता है ना। आज तो तुझे पूरी खानी पड़ेगी। आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत बहुत ज्यादा। और ऐसा कहकर वो अपनी बेटी को हक कर लेती है और कहती है कि आज मैं बहुत खुश हूँ। आज तो मेरी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं है। अच्छा, ऐसा क्यों माँ? क्योंकि आज मेरी बेटी का जन्मदिन है और आज ही उसकी शादी हुई है। और आज ही उस वील के मुताबिक तुम इस रायजादा एम्पायर की इकलौती और लीगल मालिक बन चुकी हो। ये कहकर वो अपनी याशवी को दूर करके उसके माथे पे चूम लेती है और कहती कि और मुझे बहुत खुशी है कि तुमने अपनी जिंदगी की नई शुरुआत की है। अब तुम ऑफिस से ज्यादा अपनी वाइफ पे ध्यान देना, क्योंकि वो बहुत खूबसूरत है और बहुत अच्छी भी। हाँ माँ, मेरी वाइफ सच में बहुत अच्छी है। मैं तो, क्या हुआ? कुछ नहीं माँ, कुछ नहीं। तभी दरवाजे पे नॉक होता है। दोनों ही दरवाजे की तरफ जब देखती है तो वहां पे एक इंसान खड़ा था। आइए ना वकील साहब, अंदर आइए। हेलो मैम, मैं आपको ये देने आया था। ये? हाँ मैम, आपके प्रॉपर्टीज के पेपर। जैसे कि यशवी मैम के दादाजी ने उनकी वील बनाई थी कि उनकी 25th बर्थडे एनिवर्सरी पर उनकी मैरिज हो जानी चाहिए और उसके बाद ही उन्हें ये पूरी जायदाद मिल जाएगी। और उस विल के अनुसार आज उनकी शादी हो चुकी है, तो बस मैं वही पेपर आपको देना चाहती हूँ। जी हाँ, आज याशवी इस पूरे रायजादा जो भी प्रॉपर्टीज है, जो भी कंपनीज है, उनकी मालिक बन चुकी थी। पिया से शादी करने का ये भी एक, कह सकते हैं कि इसके पीछे का रीजन था, क्योंकि याशवी के जो दादाजी है उन्होंने अपने विल में साफ साफ लिखा था कि याशवी तभी इस जायदाद की हकदार होगी जब वो अपने 25th एनिवर्सरी तक शादी कर लेगी। याशवी ने बहुत सारी कोशिशें की थी कि वो इस विल का तोड़ निकाल सके, क्योंकि याशवी को शादी करने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। मगर जब उसे पता चल जाता है कि इस पर कोई भी चीज उसका साथ नहीं दे सकती, तो आखिरकार उसने थक हार कर अपनी बचपन की दोस्त नेहा से मदद मांगी थी। और नेहा के माता पिता ने भी याशवी के इस प्रस्ताव को मान लिया था। उन्होंने भी अपनी बेटी की शादी याशवी से तय कर दी थी। अगर नेहा नहीं मिलती और पिया शादी के लिए रेडी नहीं होती, तो भी आज याशवी को किसी ना किसी तरीके से शादी तो करनी ही थी। इसीलिए याशवी ने थोड़ा फोर्स, कह सकते थे,
आजमाया था, पर उसका एक झूठ उसके बहुत काम आया था, क्योंकि पिया उसकी फाइनली लीगली वाइफ बन चुकी थी। वकील साहब वो सारे दस्तावेज नंदिनी जी के हाथों में रखते और कहते कि मैं चलता हूँ मैम। वकील साहब, इतनी जल्दी? अरे कुछ खा के जाइए, मेरी बेटी की शादी हुई है आज। नहीं मैम, मुझे कुछ काम है, बस इसलिए। ठीक है। ऐसा कहकर वकील साहब वहां से निकल जाते हैं। नंदिनी जी याशवी की तरफ देखती और कहती कि याद रखना, तू बहुत जल्द मेरी बहू को मेरे पास लेकर आने वाली है। हाँ हाँ माँ, मैं उसे बहुत जल्द इस घर में आपके पास लेकर आऊंगी, प्रॉमिस है मेरा आपसे। ठीक है। ऐसा कहकर नंदिनी जी चली जाती है और जाते जाते एक सर्वेंट से कहती कि जिया को मेरे पास भेज दो। जैसे ही वो अपने कमरे में पहुंच जाती है, जिया फौरन पीछे से आ जाती है और कहती कि मैम आपने मुझे बुलाया। जिया की तरफ देखते हुए नंदिनी जी कहती कि जिया, मैंने कितनी बार कहा है तुमसे मुझे आंटी कहा करो। मैम तुम अपने उस याशवी से कह सकती हो। सॉरी, सॉरी आंटी, आपने मुझे बुलाया। हाँ, क्या तुम मुझे बताओगी आज दिन भर क्या हुआ है? क्योंकि अगर मैं याशवी से पूछने जाऊंगी तो मुझे पता है वो कोई ना कोई बहाना बना देगी। तो क्या तुम मुझे साफ साफ बताओगी आज हुआ क्या था? जिया एक बार अपनी नजरों को नीचे करती है और फिर नंदिनी जी की तरफ देखने लगती है और कहती है आज मैम वो, ऐसा कहकर वो आज जो कुछ भी हुआ था वो सब नंदिनी जी को बता देती है। उसकी हर एक शब्द को सुनकर नंदिनी जी के चेहरे के भाव बदल रहे थे, मानो कोई कह सकते कि मूवी के स्टोरी की तरह स्टोरी चल रही थी। जब जिया की बातें खत्म हो जाती है, नंदिनी जी कहती कि क्या याशवी ने उस बच्ची से उसे धमकाकर शादी की? मैम ये नहीं कह सकते कि मैम ने उन्हें धमकाया है। हाँ बट थोड़ा सा झूठ बोला था बस। याशवी भी ना, बट मैम ये करना जरूरी था, आप भी जानती हैं। हाँ वो भी है, ये करना जरूरी तो था, पर याद रखना, अगर याशवी ने कुछ भी फोर्स पिया के ऊपर दिखाया तो तुम मुझे फौरन आकर बताओगी, और ये मेरा ऑर्डर है। जी मैम, पर मुझे नहीं लगता कि याशवी मैम कुछ भी फोर्स उन पर आजमाएगी। अच्छा, ऐसा क्यों? क्योंकि पता नहीं, पर आज पहली बार मैंने मैम को किसी की तरफ यूं देखते हुए देखा है। कहना क्या चाहते हो तुम? पता नहीं, पर मुझे ऐसा लगता है कि पिया मैम याशवी मैम को बहुत पसंद आ गई है। और शायद, एक मिनट, कहीं तुम ये तो नहीं कहना चाहती कि जी, आप जो सोच रही है वही मैम। बस अब हमें ये देखना है कि पिया मैम भी क्या सेम चीज फील कर पाती है। हाँ, अगर याशवी को हो गई है तो वो पिया को भी करवा ही देगी वो एहसास। और दोनों ही स्माइल करने लगते हैं। याशवी तो अपने स्टडी रूम में ही बैठी थी अपनी चेयर पर, बार बार उस चेयर को गोल गोल घुमा रही थी, क्योंकि उसके चेहरे के एक्सप्रेशन कुछ बदल ही रहे थे बार बार। उसके नजरों में, उसकी आंखों के सामने बार बार पिया का चेहरा घूम रहा था। बस पिया ही पिया नजर आ रही थी। उसकी वो हर एक अदा, उसकी वो बारीक से बारीक चीज, जो उसकी अदाएं है या उसकी जो चीजें हैं जो याशवी ने ऑब्जर्व की थी, वो बस याशवी याद करके मुस्कुरा रही थी। और अपनी चेयर को एक टाइम के बाद रोक कर वो कहती कि हाँ, मैं उस लड़की को इतना क्यों सोच रही हूँ? पहली बार कोई लड़की मेरे दिमाग और दिल पर इतना असर छोड़ के गई है। ये कैसे हो सकता है? हो कौन तुम पिया?
मुझे तुम्हारे बारे में सब जानना है, सब। और वो अपना फ़ोन उठाकर किसी को कॉल करती है और कहती कि मैं तुम्हें एक लड़की की तस्वीर भेज रही हूँ, उसके बारे में मुझे सब जानना है। और बस ऐसा कहकर वो फ़ोन को रख देती है। सामने से जिया चलते हुए आ रही थी। जिया, क्या हुआ? मैम, वो आज आपकी कुछ मीटिंग्स है तो आपको वो अटेंड करनी पड़ेगी। जिया, आज मेरी शादी हुई है और तुम मीटिंग और काम के बारे में बात कर रही हो? जिया स्माइल करती है और कहती है, हाँ, क्योंकि मुझे लगता है कि अभी आपको काम कर लेना चाहिए जब तक मैम नहीं है। जब मैम आ जाएंगी तो आपको आपका वक्त उन्हें देना पड़ेगा ना। जिया की ये बातें सुनकर यशवी भी स्माइल करने लगती है और कहती कि हाँ, बात तो तुमने सही कही है। मेरी वाइफ को मेरे टाइम की ज़रूरत होगी ना। चलो काम ख़त्म कर लेते। और दोनों ही अपने काम में लग जाते हैं। दूसरी तरफ पिया साक्षी के साथ अपने घर पहुंच जाती है। घर के सामने जब गाड़ी रुकती है तो पिया गहरी सांस लेती है, क्योंकि रायज़ादा मेंशन से घर तक पहुंचने का रास्ता आसान नहीं था। पिया हर एक पल में बस यही सोच रही थी कि कहीं याशवी उसके पीछे ना हो, उसका पीछा ना कर रही हो। जब उसका घर आ जाता है तो वो साक्षी की तरफ देखती है और कहती कि हाँ, अब तुम घर जा सकती हो। हाँ, पर घर जाने के बाद मुझे फौरन कॉल करके बता देना। यस मैम, पर आप मुझे बताएंगे आप इतना डर क्यों रही है? पूरी पूरे रास्ते आप बस डर ही रही थी, कुछ हुआ है क्या? साक्षी, मैं तुम्हें बाद में बता दूंगी, ठीक है? ऐसा कहकर वो कार का दरवाज़ा खोलकर अपने घर के अंदर पहुंच जाती है। जैसे ही वो अंदर पहुंचती है, सामने ही उसके पापा खड़े थे। उसके पापा उसकी तरफ देखते और कहते कि पिया, कहाँ थी तुम इतनी देर? उनका ये सवाल सुनकर पिया बस खड़ी रह जाती है और उनकी तरफ मायूस से आंखों से मायूस भरे आंखों से देखने लगती है और दौड़कर अपने पापा के गले लग जाती है। उन्हें बहुत टाइटली हक कर लेती है। क्या हुआ है पिया? क्या हुआ? कुछ बताओगी तुम मुझे? पर पिया कुछ नहीं कहती, बस उन्हें थामे रखती है। तो बस हम भी हमारी स्टोरी को यही रोकेंगे और देखेंगे कि क्या पिया अपने पापा को बताएगी अपनी और याशवी के शादी के बारे में, या उनसे भी छुपा लेगी ये चीज़। तो जानेंगे अगले एपिसोड में। तो देखते रहिए हमारी कहानी जिसका नाम है फोर्स मैरिज। एंड प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा कि आपको स्टोरी कैसी लग रही है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।